वेलकम टू दी एसआई लर्निंग आई स्टेप टूवर्ड दी सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी आज हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि है गुज़िश्ता साल पूछे गए सवाल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार खाली जगह कहलाता है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, काम पर मबनी जबान की आमोजिश, कुल जिस्मानी रद्द अमल, इमदादी लिसानी आमोजिश या तरसीली जबान की तदरीस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कुल जिस्मानी रद्द अमल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था दोस्तों लास्ट वीडियो में कि जब बच्चा जबान और अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है दोनों एक साथ अगर इस्तेमाल करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? कुल जिस्मानी रद्द अमल कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है बच्चों की ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी तो मनसूबा साजी बड़ों ने की हो, मनसूबा साजी बच्चों ने की हो, जो इनके लिए बामानी हो, जो उस्ताद के लिए बामानी हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मनसूबा, जिनकी मनसूबा साजी बच्चों ने की हो। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं, और जब किसी प्रोग्राम की, किसी सरगर्मी की मनसूबाबंदी अगर बच्चे करते हैं तो उनकी इसमें दिलचस्पी जायद होंगी और उनको तरकीब हासिल होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। उस्ताद अपने तुलबा को 5-5 के ग्रुप बनाता है और उनसे घर, स्कूल, सड़क, जमीन और आसमान से मुताल्लिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। हर ग्रुप 10 से 15 अल्फाज तलाश करता है और दूसरे ग्रुप से इस पर बात करता है। यहाँ लफ्जियात की तदरीस के लिए किस हिकमत अमली को बरत रहा है? यहाँ उस्ताद जिस हिकमत अमली को बरत रहा है, पहला है अल्फाज और मुहावरे, मौज़ूआती लफ्जियात, अल्फाज की जुमराबंदी या मियारी तनकीद। तो दोस्तों उस्ताद ने पहले तुलबा को क्या दिए? अल्फाज दिए। ठीक है, उसके बाद उस पर है ना तबसरा करने के लिए कहा, तो इसे हम क्या कहते हैं? मौज़ूआती लफ्जियात कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पहले एक मौजू दिया गया और बाद में उस पर तबसरा करने के लिए कहा गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मौज़ूआती लफ्जियात। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है इब्तिदाई वर्षों में आमोजगारों की गलतियों। पहला मुतबादिल है कि फौरन इस्लाह करनी चाहिए, इस्लाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मश्क के जरिए उन्हें गलतियों को बताना चाहिए, या जायद काम और मश्क के जरिए उनकी इस्लाह करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कि जायद काम और मश्क के जरिए उनकी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इब्तिदाई वर्षों में बच्चे गलतियां तो करने ही वाले हैं और गलतियां आमोजिश का ही हिस्सा है, इसलिए मश्क के जरिए उनकी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है 5वीं जमात का उस्ताद तुलबा से अपनी पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला ख्याल करने और अहम बातों को जुमलों में लिखने के लिए कहता है। तुलबा ने अपने ख्यालात को नोट किया, एक खाका बनाया और एक इक्तबास लिखा। लिखने के इस तरीक़ेकार को क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पर क्या, यहाँ पर तुलबा क्या कर रहा है? यहाँ पर तुलबा एक्टिव है। ठीक है, यहाँ तुलबा क्या है? एक्टिव है और इक्तबास खुद से लिख रहा है, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहा है तुलबा। ठीक है, जो बच्चा है वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहा है, और प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट को ही हम क्या कहते हैं? अमली तरीका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अमली तरीका कहते हैं, जो कि क्या होगा? लिखने का अमली तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है जबान की तदरीस का कौन सा तरीका आमूजिश के महसिल पर मुर्तकिज है? तो पहला मुतबादिल क्या है दोस्तों? मादरी जबान पर मबनी जबान की तदरीस, अहलियत पर मबनी जबान की तदरीस, तरसीली जबान की तदरीस, या जबान की तदरीस का सहलिसानी तरीका। ठीक है, ये दोस्तों सहलिसानी हो सकता है, सहलिसानी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अहलियत पर मबनी जबान की तदरीस। क्यों दोस्तों? क्योंकि जबान की तदरीस का क्योंकि यहाँ पर आमोजिश का महसिल पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं? अहलियत पर मबनी। ठीक है, यहाँ पर अगर हुसूलियाबी या इक्तिसाब अगर पूछता तो हम मादरी जबान पर मबनी ये ऑप्शन, ये मुतबादिल टिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है उस्ताद लफ्जियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन, खिलौने लाता है ताकि उन्हें सियाक में इस्तेमाल कर सके। इन अशिया को क्या कहते हैं?
देखिए दोस्तों, आप एक चीज याद रखिए, हालांकि ये क्वेश्चन टीएलएम का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर प्लेस किया है क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है जब उस्ताद या टीचर रियल लाइफ वाले मटेरियल लेकर आता है, रियल लाइफ, ठीक है, या रियल मटेरियल लेकर आता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको रीलिया कहते हैं। आप रियल से रीलिया याद रख सकते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, उसको रीलिया कहते हैं। तो आप ये चीज याद कैसे रखेंगे, रियल मटेरियल यानी रीलिया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, कि उस्ताद घर से बर्तन खिलौने लाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, रीलिया कहेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उस्ताद अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तकसीम करता है और काफी गौर खौज के बाद बहस मुबाहिसा के जरिए फितरी मनाजिर, इमारतों और अफराद पर ख्यालात यकजा करने और उन पर एक मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। इस अमल को क्या कहेंगे। पहला है प्रोजेक्ट का काम, ठीक है, दूसरा मफूजा काम, बोलने और लिखने का काम, या सैर पाना। तो दोस्तों, जब उस्ताद अपने बच्चों को कोई काम देता है, ठीक है, और उस पर उसको रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट का काम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे इसे, प्रोजेक्ट का काम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है तीसरी जमात का उस्ताद नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले तुलबा से कहता है कि वह आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करें। इस तरह वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, पहला मुतबादिल है, आमोजगारों से तवक्का करता है कि वो घर से नरगिस का फूल लेकर आए। दूसरा मुतबादिल है, क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है। साबिका यानी क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, गौर खौज की सरगर्मी, ठीक है, और लास्ट है जोग्राफियाई मालूमात के लिए शायरी के जरिए फितरी मनाजिर और चूल पत्तों की कदर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ना। ठीक है, कि आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, कि बच्चों को हकीकी जिंदगी से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हमें जोड़ना होता है। ठीक है, कि एक उस्ताद का, एक मौलिम का काम क्या है कि तुलबा को हकीकी जिंदगी के मौके फराहम करे। ठीक है, तो ये क्या होगा, साबिका मालूमात से जोड़ना ही हकीकी जिंदगी से जोड़ना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है जबान की तदरीस में उसूल से परे जाने का मतलब है कि जबान की तदरीस के खास उसूल को ना मानना, जबान की तदरीस के तमाम उसूल को ना मानना, ये मानना कि तलबा की आमोजिश के लिए कोई भी तरीका दुरुस्त नहीं है, ये मानना कि उसूल जबान की आमोजिश में रखना अंदाज होते हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, अब रही बात इन दोनों ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या है, जबान की तदरीस के खास उसूल को ना मानना या जबान की तदरीस के तमाम उसूलों को ना मानना। तमाम उसूलों को ना मानना ये तो बिल्कुल गलत बात हो रही है, क्योंकि आपको तमाम उसूलों में से किसी ना किसी उसूल का इस्तेमाल करके अपनी तदरीस को मौसर बनाना है। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि आप किसी एक खास उसूल को ना मानते हुए दीगर उसूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या दीगर उसूल का इतलाक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि जबान की तदरीस के खास उसूल को ना मानना। ठीक है, तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है जबान की आमोजिश के दौरान आमोजगार को सफर करना चाहिए कुलियों से मानी तक। ये दोस्तों मानी है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मानी है, इकदार से इतलाक तक, हरूफ से जुमलों तक, या मानी से कुलियों तक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मानी से कुलियों तक। तो दोस्तों, कुलियो यानी क्या होता है, नजरिया होता है, हाइपोथेसिस या थ्योरी, इसी को हम कुलिया कहते हैं। ये क्या है, मानी से कुलियों तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है दर्ज झेल में से कौन जबान की तदरीस व आमोजिश का रीलिया है। तो रियल से आपको क्या याद रखना है, रीलिया, तो कलम, पेंसिल, चम्मच जैसे सामान, हकीकत में जिंदा इंसान, जबान का हकीकी इस्तेमाल, अपनी जबान में बोलना। तो कौन से रियल लाइफ के मटेरियल क्या कहलाएंगे दोस्तों, रीलिया कहलाते हैं। मैंने आपको ऊपर ही ये बात बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा, कलम पेंसिल जैसे सामान। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लिखने के अमली तरीके में शामिल है गौर खोज करना, खाका तैयार करना, मसूदा तैयार करना, दोहराना, प्रूफ पढ़ना और मसूदे को हतमी शक्ल देना। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि लिखने के अमली तरीके के जो मराहिल है वो क्या है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन जो है ये मराहिल है। तो आपको ये नोट डाउन करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या किया जाता है, गौर खोज किया जाता है कि उस्ताद ने अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया है या कुछ लिखने के लिए कहा है या कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए की, तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक को गौर खोज करना है, फिर उसका खाका यानी स्ट्रक्चर तैयार करना है, फिर मसूदा तैयार करना है, फिर उसको दोहराना है। ठीक है, फिर प्रूफ रीडिंग करना है। प्रूफ रीडिंग यानी उसमें कुछ खामियां या गलतियां है क्या, फिर मसूदे को हतमी शक्ल देना यानी फाइनल उसको फाइनलाइज करना। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जबान की तदरीस व आमोजिश का कौन सा तरीका इसकी वकालत करता है कि जबान की आमोजिश का अहम पहलू उसका इस्तेमाल है। ठीक है दोस्तों, मेन जो अहम पहलू है इस्तेमाल है। इस्तेमाल से मुराद क्या है, जबान का इस्तेमाल क्या है, सबसे अहम जो है वो क्या है, अपने जज्बात, एहसासात और तरसील का वसीला है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा जो ऑप्शन है मुतबादिल सही होगा, कवायद के वजाहत का तरीका, दुरुस्त का तरीका, तरसीली तरीका या कुल तबई रद्द अमल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तरसीली तरीका। क्यों, क्योंकि जबान हमारे जज्बात, एहसासात और इजहार ख्याल करने का क्या है, तरसीली वसीला है। ठीक है, ये हमारे जज्बात एहसासात की तरसील का वसीला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तरसीली तरीका। छठी जमात का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। ज़ख़ीरे अल्फाज की तदरीस के लिए वो कौन सी हिकमत अमली अपनाता है। ठीक है दोस्तों, छठी जमात का उस्ताद क्या कर रहा है, तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कह रहा है। काय में कह रहा है, सबक में जो है ये अल्फाज तलाश करने के लिए कह रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, हम सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बात कहा था कि हमेशा उस्ताद को जो तुलबा के इल्म को या तुलबा की आमोजिश को क्या करना है, सियाक व सबाक से मरबूत करना है। मैंने आपको ये बात बताया था, सियाक व सबाक से मरबूत करना होता है। तो इसीलिए इसका कौन सा पहला ऑप्शन दुरुस्त होगा, सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो है उस्ताद अपनी क्लास को 4-4 के ग्रुप में बांटकर ग्रुप के हर तालिब इल्म को एक किरदार तफवीज़ करता है और ग्रुप में किसी एक मौजू पर तामुल के लिए कहता है। फिर वो हर ग्रुप को पूरी क्लास के सामने अपने अपने किरदार अदा करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किरदार की अदायगी का तरीका क्या कहलाता है दोस्तों, रोल प्ले कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोल प्ले। ठीक है, ड्रामा और रोल प्ले में मैंने आपको फर्क वाजे कराया था कि ड्रामे में स्टेज, मेकअप और कॉस्ट्यूम की जरूरत होती है, लेकिन रोल प्ले में तुलबा अपने यूनिफॉर्म में ही सिर्फ किरदार की अदायगी करते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है रोल प्ले एंड ड्रामा में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। जो है शायरी के क्लास में दर्जल में किस पर बहस नहीं करनी चाहिए, नज़म का मौजू और ख्याल, ये तो इंतहाई ज़रूरी है दोस्तों। काफिया बंदी, बिना काफिए के तो शेर का मज़ा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाद में है आलात शेर और तीसरा है कवायद। तो इसका आंसर क्या होगा, कवायद। ठीक है, तो शायरी की तदरीस में हमें कवायद पर जोर नहीं देना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। के 8वीं जमात में सफ़रनामे पर बातचीत के बाद उस्ताद सफ़रनामे के ख्यालात व नज़रियात पर मबनी बहस व मुबाहिसा की सरगर्मी अंजाम देना चाहता है। तुलबा चाहे इसके हक में हो या ना हो, इस सरगर्मी को क्या कहते हैं, काम पर मबनी सरगर्मी, तफ्शीशी सरगर्मी, तनकीदी फ़रोग या बातचीत की सरगर्मी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तफ्तीशी सरगर्मी। तफ्तीश यानी क्या होता है दोस्तों, इंक्वायरी करना। क्या, इंक्वायरी। तो आपको एक ट्रिक ये बताना है दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन में आपको तुलबा हक में हो या ना हो, या तुलबा का इंटरेस्ट हो या ना हो, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, तो हमेशा आपको तफ्तीश यानी इंक्वायरी पर ही क्लिक करना है, उसको ही
करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी करने के लिए आपके तुलबा की रजामंदी हो या ना हो, आपको इंक्वायरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्वायरी तफ्तीशी सरगर्मी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब कि जबान के इक्तिसाब का कौन सा अंदाज़े नज़र दावा करता है कि तमाम इंसानों को यकसा उसूल व ज़वाबित विरासत में मिले जो इंसानों की जबानों के कुलियों में काबू रखते हैं, इंसानों की जबानों के कुलियों को काबू में रखते हैं और तमाम इंसानी जबानें एक दूसरे के मुमासिल है। तो पहला ऑप्शन है आलमी कवायद का नज़रिया, कवायद की वजाहत का अंदाज़ नज़र, काम पर मबनी, जबान की तदरीस, माँ बाप, तरीक़ेकार। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आलमी कवायद का अंदाज़ नज़र। ये किसने दिया था दोस्तों? नॉम चॉम्स्की ने। किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। क्या कहा था नॉम चॉम्स्की ने? एक तो लैट का तस्वुर दिया था और दूसरा यूनिवर्सल ग्रामर का। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर का। तो ये जो आपका आलमी कवायद का नजरिया है उस किसे कहते हैं दोस्तों? यूनिवर्सल ग्रामर को ही कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो है कुल जिस्मानी रद्द अमल जिसमें उस्ताद जबान के बारे में अहकाम जारी करता है और तुलबा जिस्मानी तौर पर की इत्तिबा करते हैं, इसका शुमार जबान की आमोजिश की किस हिकमत अमली में होता है? माँ बाद वकूफ़ी हिकमत अमली, वकूफ़ी हिकमत अमली, तासुराती हिकमत अमली या लफ्जियाती हिकमत अमली? लफ्जियाती हिकमत अमली में होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद क्लास के तुलबा को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और ग्रुप के मशवरे से उन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डेटा जमा करने, इसका तजिया करने और रस्मी अंदाज में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे दोस्तों? कि उस्ताद जब भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्ट वर्क, मफूजा काम, ग्रुप में किया जाने वाला काम या होमवर्क। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, क्योंकि डेटा जमा करना, उसका तजिया यानी एनालिसिस करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना हम किस चीज में करते हैं? रिपोर्ट बनाने में करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो है दर्जेल सवाल किस नौ के सवालों से मुताल्लिक है? तसव्वुर करें कि आप एक कहानी बयान कर रहे हैं जिसमें बयान कुनिंदा खुदा को एक खत लिखता है, अपने तजुर्बात को बयान करते हुए दोस्त को एक खत लिखिए। दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? तौज़ीही सवालात, इर्तिशाही सवालात, इस्तंबाती सवालात और तख्लीकी सवालात। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इर्तिशाही सवालात। ठीक है दोस्तों, इसका इंग्लिश में क्या होता है? इसका मीनिंग क्रिटिकल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्रिटिकल क्वेश्चन ये कौन से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों? कि जब भी आपको सवाल में ये बताया गया है कि तसव्वुर करें या ये कहा जाए कि अगर आप ऐसे होते तो क्या होता, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल क्वेश्चन कहते हैं या इर्तिशाही सवालात कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो है उस्ताद अपनी क्लास में 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाता है और इनसे दिए हुए लफ्जों से मुतालिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस्ताद ने क्या किया है? ग्रुप बनाया और लफ्जों से मुतालिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहा है। तो इस यहाँ पर मुतबादिल क्या है? लफ्जों का जाल। ठीक है, लफ्जों का जाल, लफ्ज का मौजू, इमला हिज्जे की जांच या लिखने का काम। तो ये लिखने का काम तो हो नहीं सकता, इमला हिज्जे भी नहीं हो सकता, या तो लफ्ज का मौजू हो सकता है या लफ्जों का जाल हो सकता है, जिसमें स्टेट ने अप्रोप्रिएट ऑप्शन लफ्जों के जाल को माना है। ठीक है दोस्तों, और आपको भी यही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कीर्ति 5वीं जमात की उस्ताद है और अपने तुलबा से आंख बंद करके दोबारा जुमलों को सुनने के लिए कहती है, फिर उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहती है। इस तरह वो 5 जुमले करवाती है। इस अमल को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है इमला, सुनने की जांच, जुमले का इमला और बच्चे इमला की जांच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है ना, देखिए दोस्तों कि उस्ताद हमको कोई जुमले कह रहा है और हमें लिखने के लिए कह रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिक्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको है ना डिक्टेशन यानी इमला, तो इमला यहाँ पर ये एक ऑप्शन, जुमले का इमला, ये दोनों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? ये सुनने की जांच तो हो नहीं सकता, बच्चे के इमले की जांच भी ये भी नहीं हो रहा है, हिज्जे क्या इमला, ये बच्चे नहीं है, दरअसल ये हिज्जे है। हिज्जे तो हिज्जे का भी मसला नहीं है यहाँ पर, तो इमला और जुमले का इमला में यहाँ पर हम
क्योंकि यहाँ पर वो जुमले लिखने लगा रही हैं, इसलिए हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, जुमले का इमला होगा। और सिर्फ इमला जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, अल्फाज के लिए। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों, अल्फाज के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है सियाक में कवायद है, कवायदी उसूलों की तदरीस और तलबा से सियाक में इतलाक के लिए कहना, आम बातचीत के दौरान कवायदी उसूलों की पेशकश और आमोजगारों को मुस्तमिल हैयत को देखने और तलाश करने के लिए कहना, आसान जुमलों में कवायद की उसूलों की पेशकश और मश्क के जरिए उन्हें याद करना, वजाहत और सियाक में मश्क के जरिए कवायदी इक़दार की तारीफ। तो दोस्तों सियाक में कवायद क्या होगा, आपको मैंने इससे पहले भी बताया है कि सियाक में जो है बच्चों को इन्वॉल्व किस तरह करना है, आम बातचीत के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आम बातचीत के दौरान कवायदी उसूलों की पेशकश और आमोजगारों को मुस्तमिल हैयत को देखने और तलाश करने की के लिए कहना। तो दोस्तों हम जब बच्चों को कम्युनिकेशन जब करेंगे, बच्चों से जब इंटरेक्शन करेंगे, तब उनको कवायदी उसूल बताइए। ठीक है, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल का तरीका भी बताना है। ठीक है, ये क्या होगा, सयाक में कवायद का अहम तरीका होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है किफायत पसंदी क्या है, के मुतबादिल अपने तरीके के तय ईमानदार होना, अपनाई गई तमाम मौसर हिकमत अमलियों की मश्क, उस्ताद का अपने फ़रोग दे रहे तरीके की मश्क, या किसी भी तरीके या हिकमत अमली को जाने बगैर लचकदार होना। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, अपनाई गई तमाम मौसर हिकमत अमलियों की मश्क। इस्तिफायत पसंदी क्या है, ऑल टीचिंग मेथड्स के बाद इसकी मश्क करना। ठीक है, टीचिंग मेथड्स की अमली मश्क है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 7वीं जमात का उस्ताद एक मीटिंग के लिए अपने तलबा को गांव पंचायत के सदर, अरकान उस्ताद, घरेलू औरत, गांव के मेडिकल अफसर का रोल तफवीज करता है। ठीक है, साथ में जबान के हवाले से कुछ मवाद भी फराहम करता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे, ड्रामे की शक्ल देना, मकालमाती सरगर्मी, बातचीत का खेल, या रोल प्ले। तो दोस्तों जब उस्ताद बच्चों को रोल अदाकारी के लिए रोल फराहम करता है, तो इस सरगर्मी को हम क्या कहते हैं, रोल प्ले कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बच्चे इन सारे किरदार को अदा करके दूसरे जमात के तुलबा के सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल SI लर्निंग।